ये माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, काम कैसे करता है? आर्डिनो क्या है भाई? ये आर्डिनो ऊनो नैनो अलग अलग, बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं हूं ईशान और आज मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही वीडियो में दूंगा। बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आप मेरा ब्लॉग जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक माइक्रो कंट्रोलर कोड क्यों करना पड़ता है भाई? अब एक चिप ही तो है, कुछ भी करवा लो, क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई देखो, कोड इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ पर्टिकुलर चिप और आईसी, ठीक है। अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स अलग अलग आईसी के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्डिनो ऊनो अलग वर्क करता है, आर्डिनो मेगा अलग आईसी पे काम करता है। सेम अप्लाइज फॉर माइक्रोबिट्स, जिगबीज एंड रास्पबेरी पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे टाइप के डेवलपमेंट, बहुत सारे टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स है एंड देयर इज प्रीटी मच मेनी थिंग्स टू लर्न एट दिस स्टेज। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत काम की चीज होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आज देने वाला हूँ आपको, माइक्रो कंट्रोलर को कोड क्यों करना पड़ता है। सो बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहला आज हम एग्जांपल लेंगे जो है आर्डिनो ऊनो का। आर्डिनो ऊनो एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, एक ओपन सोर्स हार्डवेयर है जिसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, मल्टीपल टाइप से सेंसर से इंटरफेस कर सकते हो, आप उसके अंदर कोडिंग में खेल सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग भी आती है ना, थोड़ी बहुत सिर्फ, अगर आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी आता है और आपको कोडिंग के लॉजिक समझ में आता है तो आप आराम से खेल सकते हो इस चीज के अंदर, इतना ईजी होता है। और जहां तक रही सेंसर्स की बात, आज लास्ट में इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एलईडी इंटरफेस करके दिखाऊंगा आर्डिनो के साथ। हम उसको मल्टीपल टाइप से ब्लिंक करेंगे, डिलेस डालेंगे, सब कुछ करके देखेंगे, उसके बाद उसको पूरा तोड़ मरोड़ के रख देंगे। लेकिन आज माइक्रो कंट्रोलर सीख के जाएंगे। अब बेसिकली जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको हमें करना पड़ता है कोड। अब कोड क्यों करना पड़ता है? देखो, जो माइक्रो कंट्रोलर की जो आईसी होती है वो हमारे दिमाग की तरह, इट्स बेसिकली लाइक आर्टिफिशियल ब्रेन, बस उसका जो स्टोरेज है थोड़ा छोटा होता है। अगर ये 1 टीबी है तो 100 एमबी, इतना समझ के चलो, ठीक है, इतना फर्क आता है। अब एक जो माइक्रो कंट्रोलर है वो उसको कंटिन्यूस कोड करना पड़ता है अलग अलग इंस्टेंस के हिसाब से। आप वो कोड कंबाइन करो या फिर सिंगल रखो, ठीक है। जहां तक रही बात आर्डिनो ऊनो की, ठीक है, आज हम बेसिकली आर्डिनो ऊनो के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं बिकॉज वो एक ओपन सोर्स हार्डवेयर है, तो सब जगह सबको अवेलेबल है, कुछ अलग चीज नहीं है वो। बेसिकली जो हमारा दिमाग होता है सेम वे माइक्रो कंट्रोलर काम करता है। हम जैसे सोचते हैं हम वो चीज कर पाते हैं, सेम वे जो मैं प्रोग्राम करूंगा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो चीज माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टेम्परेचर सेंसर से डेटा कलेक्ट कर पाऊँ तो वो टेम्परेचर सेंसर से डेटा लेके आ पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई कोड। हम आर्डिनो को मल्टीपल स्क्रीन से इंटरफेस कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो खुद का छोटा सा सिस्टम बना सकते हो आर्डिनो के थ्रू, एक स्क्रीन लगा दो, मल्टीपल सेंसर्स लगा दो, तो उससे सब कुछ बना सकते हो, एक वेदर स्टेशन, रोबोट। Now let's see how to install and set up Arduino IDE and then we'll upload our very first code of the day. तो हम अपने क्रोम के टैब पर जाएंगे। मैं मैक यूजर्स, लिनक्स यूजर और विंडोज यूजर तीनों के लिए प्रोसेस समझा देता हूँ, ध्यान देना खाली। सबसे पहले टाइप करा Arduino IDE इंस्टॉलेशन। देन उसके बाद अगर आप विंडोज यूजर हो तो सबसे पहला लिंक आपके लिए आएगा विच इज Arduino IDE इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज। अब Arduino IDE की काफ़ी सारे वर्जन है तो उसमें कंफ्यूज मत होना। Arduino IDE 1, Arduino IDE 2, आपको जो भी सूटेबल लगे दोनों ट्राई करके देखो, दोनों के अच्छे वर्जन है। देन इफ आई स्क्रॉल डाउन अ बिट आई कैन सी विंडोज, देन मैक ओएस, देन लिनक्स। में देखो इशू क्या आता है over here. So this Arduino Nano, if you can see, this one is a clone Nano, original Nano नहीं है। जो original Arduino Nano आता है it ranges from 2500 to 5000 anywhere in between them, because जो original Arduinos है वो इटली में मैन्युफैक्चर होते हैं, नॉट इन इंडिया। और आप अगर Arduino का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करोगे तो क्लोन्स होता है, बेसिकली कोड होते नहीं इजीली। बेस्ट ये है कि आप पुराना वर्जन इंस्टॉल कीजिए जिससे आप इजीली क्लोन्स को कोड कर पाए। अभी मेरे पास दोनों आर्डिनोज है, इसके ऊपर भले कितनी ब्रांडिंग लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, बट आई नो इट्स नॉट अ ओरिजिनल आर्डिनो, इट्स अ क्लोन। अभी यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। सो इट्स आर्डिनो IDE 2.2.1। सो यहाँ पे ऑप्शंस देंगे डाउनलोड विंडोज 10 एंड विंडोज न्यू वर्जन 64 बिट्स एंड ऑल। सो आपको अपने पीसी के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। सेम गोस फॉर लिनक्स एंड मैक, सबके हिसाब से अलग अलग है। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे एंड इफ आई कैन सी ओवर हियर इज 1.8.19, सो डाउनलोड ऑप्शंस फॉर विंडोज 7 एंड न्यू ईयर। अब मेरे पास विंडोज 7 है तो मैं उसके हिसाब से इंस्टॉल कर लूंगा। और सेम गोस फॉर लिनक्स एंड मैक यूजर्स, तो लिनक्स 32 बिट्स 64 बिट्स है, जो भी है वो हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। आई विल क्लिक ऑन विंडोज 7 एंड पे जरूरी नहीं कंट्रीब्यूट करना, ओपन सोर्स है आर्डिनो, याद रखो। नाउ जस्ट डाउनलोड। यहाँ पे मेरा Arduino IDE का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब इसको इंस्टॉल होने देना, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत छोटा, 112 MB इज नॉट अ बिग डील राइट नाउ। उसको करूँगा कैंसिल बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मैं अपना Arduino IDE खोलूँगा। व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन अ न्यू फाइल
अब उसमें सबसे पहले मैं सेटअप करूंगा कि मुझे आर्डिनो कौन सा यूज़ करना है। सो आई गो विद, अभी मैंने यहाँ पे बेसिकली आर्डिनो नैनो सिलेक्ट कर रखा है। आई गो विद आर्डिनो बोर्ड्स। आपको या जैसे आप आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करते हो आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज उसके साथ, अगर आप सेंसर्स इंटरफेस कर रहे हो इन स्टार्टिंग आपको लाइब्रेरीज इंस्टॉल करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप DHT11 टेम्परेचर सेंसर यूज कर रहे हो देन यू हैव टू इंस्टॉल DHT11 लाइब्रेरी। इफ यू वांट टू यूज सर्वो मोटर्स यू हैव टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज लाइक servo.h. If you are using a LCD display or I2C, there are two different libraries for that. So confusing होता है स्टार्टिंग में थोड़ा, but it's quite easy. मुझे फॉलो करते हैं तो मजा आ जाएगा, बहुत इजी चीज है। सो अभी के लिए अगर आप Arduino Uno यूज कर रहे हो ये वाला, देन यू हैव टू सिलेक्ट Arduino Uno over here। ठीक है, अभी के लिए आपको ना कोड नहीं आता, ठीक है, समझ के चलो बेसिक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली आपको कोडिंग नहीं आती इस चीज में। सो व्हाट विल आई डू इज आई गो इन एग्जांपल्स, आई सिलेक्ट बेसिक्स एंड ब्लिंक। अभी क्या होएगा, बेसिक एग्जांपल ओपन हो गया, मैंने अपने सिस्टम में इनपुट दिया है। आप यहाँ ध्यान से देखो Arduino Uno ऑन COM25, तो पोर्ट का नंबर होगा 25। आपके पीसी पे आप चेक कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, गो इन डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। ठीक है, नाउ व्हाट विल आई डू इज आई कनेक्ट माय Arduino Uno विद माय पीसी। तो मैंने इसको कर दिया कनेक्ट। अब मैं पेरिफेरल्स में जाऊंगा, नहीं तो नेट कॉम्स के अंदर जाऊंगा, कॉम पोर्ट्स में, उसमें चेक करूंगा कहाँ पे कनेक्टेड है भैया मेरा Arduino। अगर आप ध्यान से देखोगे कॉम पोर्ट्स के अंदर मेरा दिख रहा है Arduino Uno COM21। ठीक है, सो आई जस्ट रिमूव दिस विंडो, आई गो इन टूल्स, आई सिलेक्ट पोर्ट एज Arduino Uno 21 COM21। ओके, अब ये सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो दिख रहा है अपलोड वाला, उस पर क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली आपका कोड ऑटोमेटिकली कंपाइल करेगा। अब इतना याद रखो, जितने भी आईडीज या फिर कोड अपलोडिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, वो लोग कंपाइलर यूज करते हैं। कंपाइलर्स आर नेसेसरी टू चेक आपके कोड में एरर्स है तो नहीं। अब आपका सिस्टम स्लो है तो ऑब्वियसली अपलोडिंग का प्रोसेस स्लो रहेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई है। सो हमने कोड क्या डाला था इसके अंदर, मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो Arduino जो होता है ना, अब उसके अंदर देखो फंक्शंस होते हैं। अगर आपको कोडिंग के बेसिक्स नहीं पता देन ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। यू जस्ट नीड टू क्लियर कोडिंग बेसिक्स। आपको C++ सीखना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू लर्न Arduino। I'll just quickly explain the code and over here see the output। okay, आउटपुट देख लो, मैं अब कोड समझा देता हूँ एक बारी फटाफट। अभी यहाँ पे आप देखोगे दिस वन वाइट सेटअप। अब जो सेटअप का फंक्शन है उसमें हमने क्या किया है, जो पिन मोड एलईडी है, अब जो Arduino के अंदर ये जो बिल्ट इन एलईडी होती है ना, जो ये ब्लिंक कर रही है कंटिन्यूअसली, इट्स कॉल्ड अ बिल्ट इन एलईडी। अब उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बेसिकली अ वेरिएबल। तो उसके अंदर प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है Arduino IDE के अंदर, इट्स कॉल्ड बिल्ट इन एलईडी। यानी Arduino के अंदर जो पहले से एलईडी एग्जिस्ट करती है, मुझे उसको ऑन ऑफ करना है। सो प्री डिफाइंड है, मोस्टली पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड होती है, तो हम उसको इंस्टेड ऑफ एलईडी बिल्ट इन हम उसको पिन नंबर 13 भी बोल सकते हैं। एंड पिन मोड क्या होता है, बेसिकली हम मुझे पिन मोड में मतलब मोड बता रहा हूँ। पिन वो पिन आउटपुट देगी या इनपुट लेगी। मान लो अगर मैं पिन नंबर 13 पे कोई सेंसर लगा रहा हूँ तो कंटिन्यूअसली वो इनपुट लेगा या आउटपुट देगा, डिपेंड करता है ना। अगर वो सेंसर कुछ मान लो टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर बाहर से इनपुट ले रहा है और Arduino को एक तरह से इनपुट दे रहा है, तो डेटा ट्रांसफर कर रहा है। सो इनपुट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, DHT_11 पिन मोड इनपुट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, फंडा समझो कोड का धीरे धीरे। अब ये जो सिंटेक्स वगैरह है इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो चीज कैपिटल में कैपिटल ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। इंटेंटेशन की गलतियां बिल्कुल मत करना, सेमीकोलन जरूर से लगाना, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, LED_built in, ये एक वेरिएबल बना दिया मैंने, ठीक है, उसको कंफ्यूज मत करो। देन आउटपुट, यानी जो बिल्ट इन LED वो एज एन आउटपुट एक्ट कर रही है, इसलिए वो ब्लिंक हो रही है। नाउ द लूप फंक्शन, तो जो वाइड लूप है, और वाइड मतलब नल होता है, तो वाइड को कंफ्यूज मत करना। कई बार अगर आप सी सीख चुके हो तो आपने कॉलेज वगैरह में या फिर ट्यूटोरियल्स में कहीं INT मेन, वाइड मेन बहुत जगह लिखा देखा होगा, तो फंक्शंस होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत हो करो। वाइड बेसिकली रिप्रेजेंट्स नल, आउटपुट नल है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो LED है वो एनालॉग नहीं डिजिटल है, ठीक है, तो इसलिए वी आर यूजिंग द कीवर्ड डिजिटल राइट। राइट का आप ध्यान से देखो, W कैपिटल है एंड इट्स नेसेसरी। उसके बिना देखो मैं बताता हूँ, जो डिजिटल राइट है उसका कलर ही चेंज हो गया, वो इंडेंटेशन ही गलत है, वो लेगा ही नहीं। आई नीड दैट W टू बी कैपिटल, ओके। तो अब मैंने क्या कर दिया, अब ये याद है LED_built in। अब मुझे ना, अब एक चीज समझो, कोडिंग के अंदर ना हाई और लो की चीज होती है। अगर मैं कहीं हाई लिख दूं देन इट्स कॉल्ड 1, और अगर मैं कहीं लो लिख दूं देन इट्स कॉल्ड 0, ठीक है।
सो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं बोल दूं कि माई चांसेस ऑफ पासिंग टूडेज टेस्ट इज हाई, दैट मीन्स मतलब 1, ठीक है। मतलब 1 यानी ट्रू भी होता है, बुलियन भी होता है कई बार, तो ट्रू 1 हाई एक ही वैल्यूज होती है 1। एट द एंड आके वो सब झोल झाल करके झोल झपाटा कर लो तो 1 ही मिलेगा। एंड इट्स कंप्लीट वाइस वर्सा फॉर फॉल्स, लो एंड 0, ठीक है। लो डालो, फॉल्स डालो, कुछ भी डालो, झोल झपाटा करके वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम कोड के अंदर सेम चीज कर रहे हैं। सो अभी हमने क्या कर दिया कि डिजिटल राइट, मैं क्या कर रहा हूँ, डिजिटली जो बिल्ट इन एलईडी है उसको ये बोल रहा हूँ कि भाई तू हाई हो जा, यानी तू चालू हो जा। 1 का मतलब हाई, अब मैं उसको 1 इनपुट दे रहा हूँ, मतलब उसको करंट जा रहा है, उसको पावर मिल रहा है, ठीक है, ये समझ के चलो। तो इससे क्या होगा, एलईडी को करंट मिलेगा और वो ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने डाला है डिले का लिटरल मीनिंग क्या होता है, मुझे लेट होएगा, फ्लाइट इज डिलेड, डिले यानी लेट। तो हम यहाँ पे कोडिंग के लैंग्वेज में डिले को हम बेसिकली लंबा टाइम गैप देते हैं। अब यहाँ पे मिली सेकेंड में जो डिले होता है कभी मिली सेकेंड में होता है, इसलिए मैंने 1000 लिखा है। अब हर 1000 मिली सेकेंड के टाइम गैप के ऊपर एलईडी बंद चालू होगी। 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, ठीक है, याद रखो। तो 1 2 3 ऐसे करके एलईडी बंद चालू, हर एक सेकेंड के इंटरवल के बाद एलईडी बंद चालू हो रही है। इस चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है। अब वो वेट फॉर अ सेकेंड है, इतना याद रखना। अगर मैं उसको 10,000 मिली सेकेंड कर दूं तो एलईडी 10 सेकेंड बाद बंद चालू होगी, ठीक है। वो भी चेंज करके दिखाऊंगा मैं, डरो मत, कोडिंग बहुत ईजी है, बस कोड समझ से चलो। अब ये एलईडी ब्लिंक करानी है ना, मेरे को पूरा टाइम ऑन थोड़ी ना रखनी है कि नहीं। वो भी चेंज करके देखेंगे अपन पूरे कोड के साथ, उस पूरे कोड की माँ बहना मात करके छोड़ेंगे, याद रखो। अब जहां तक बात आती है डिजिटल राइट का मतलब समझा, एलईडी एनालॉग चीज नहीं, डिजिटल चीज है, इसलिए हम उसको डिजिटल इनपुट दे रहे हैं। और बिल्ट इन एलईडी हमारा वेरिएबल है, हमने एलईडी को नाम दे दिया कि एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन। प्रोग्रामिंग है ना, स्पेसेस यूज नहीं कर सकते, इतना याद रखना। एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन लो मतलब 0, एलईडी का जो हम वोल्टेज दे रहे थे वो हम कट कर रहे हैं। पहले हमने हाई लिखा है, एलईडी को वोल्टेज जाएगा, अभी हमने कर दिया लो, यानी वोल्टेज कम हो जाएगा। यानी एलईडी वोल्टेज हाई, फिर 1 सेकेंड का गैप, फिर एलईडी वोल्टेज लो, फिर से 1 सेकेंड का गैप, समझ लो। उससे एलईडी बंद चालू, ब्लिंक, कंटिन्यूस ब्लिंक होता जाएगा। अभी ये देखो ब्लिंक हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, कोड के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, हम ये पार्टी काट देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एलईडी का लो वाला पार्ट ही काट दिया, मतलब एलईडी बंद होएगा ही नहीं अब कंटिन्यूस देखा जाए तो। हम ये भी हटा देते, भाई डिले की जरूरत ही क्या है, एलईडी जब कंटिन्यूस ऑन ही रखना है तो डिले की जरूरत क्या है, बराबर बात है। अब होएगा स्केच कंपाइल। अब हमने बेसिकली क्या किया है, हमने जो बिल्ट इन एलईडी है उसको कंटिन्यूसली हाई रखा है, यानी अब उसको हमने बंद करने का ऑप्शन दिया ही नहीं। तो अब देखो ये जो येलो वाली एलईडी है वो कंटिन्यूस ऑन ही रह रही है, बंद हो ही नहीं रही। पहले तो ब्लिंक हो रही थी, अब बंद ही नहीं हो रही। अब ये एलईडी को हम बंद करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम कोड। कैसे, नाउ मैं बस चेंज कर दूंगा LOW, खत्म भाई, कुछ ही लेना देना नहीं हमको, इतनी इजी कोडिंग होती है। मैं एक कीवर्ड से पूरी की पूरे एलईडी चेंज कर सकता हूँ। अगर तुम्हें समझ लो बेसिक कंसेप्ट आता है कोडिंग का, तुम कितना खेल सकते हो कोडिंग में। अब देखो ये हो गए बंद, कोड अपलोड हुआ है, एलईडी हो गए बंद, इसको वापस ब्लिंक पर डालने तो सेम प्रोसीजर फॉलो करो। अब तुम्हारे लिए एक टास्क है, अगर तुम्हें कोड समझ में आया हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमने इसका क्या क्या ट्राई किया। सबसे पहले टास्क तुम्हें मैं ये दे रहा हूँ, एलईडी को 4 बार ब्लिंक करके छोड़ देना है और अपने आप बंद होनी चाहिए। हिंट देता हूँ, फॉर लूप यूज करना, मजा आ जाएगा। अगर तुम्हें कोडिंग आती है यू कैन डेफिनेटली यूज फॉर लूप। दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।